हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्रामिंग करने के लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंटों में मैंने देखा है कि वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं पर कुछ दिन प्रोग्रामिंग कर लेने के बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये प्रोग्रामिंग हमारे बस की बात नहीं है, मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता हूं। जब नए नए प्रॉब्लम उनके सामने आने लगते हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी बात पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के वक्त अपने आप को मोटिवेट करें, जिससे प्रोग्रामिंग करना आपको बर्डन ना लगे बल्कि आपको ऐसा लगे कि हम इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहां पर हम सीखते हैं कि किसी चीज को सीखा कैसे जाता है। ठीक है, अगर आप किसी क्रिकेटर से बात करेंगे कि आपने क्रिकेट खेलना कैसे सीखा था, ठीक है, प्रोफेशनली कैसे आपने क्रिकेट खेलना सीखा था, तो वो बताएगा कि पहले हमें ये सिखाया जाता था कि बॉल कैसे पकड़ते हैं, कैसे बैट को पकड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह कोई बॉक्सर होगा और उससे अगर आप पूछेंगे कि आपने ट्रेनिंग लेना कैसे स्टार्ट किया था, क्या आप डायरेक्ट रिंग में गए थे, तो वो बताएंगे कि नहीं, उससे पहले हमें बहुत तरह के जो है एक्शंस का प्रैक्टिस करना पड़ा था। ठीक है, पैर कैसे चलाते हैं, हाथ कैसे चलाते हैं, और बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को बचाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए उससे पहले कुछ बेसिक चीजें होते हैं, उसको करना जरूरी है। मतलब इससे यह तात्पर्य निकलता है। अब यहां पर हम प्रोग्रामिंग पे आते हैं। प्रोग्रामिंग में बच्चे डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे उसे प्रोग्रामिंग सीखना है, पहली बार वो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो वो क्या करता है, लैपटॉप ओपन करता है या घर के डेस्कटॉप पे बैठता है और तुरंत प्रॉब्लम लेता है और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बुक लेता है, उसे रीड आउट करता है, उसे पढ़ता है, उसे समझता है और प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पर आपको क्या पता है कि प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको कुछ चीजें ऐसे हैं जो करना जरूरी है। मतलब आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम लिखना आना चाहिए। अगर आपको सही मायने में प्रोग्रामिंग सीखना है तो सबसे पहले तो आप फ्लो चार्ट बनाना सीखें, एल्गोरिदम बनाना सीखें, किसी प्रॉब्लम को कैसे क्रैक करते हैं वो सीखें। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे क्रैक करना है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे वो आप अपने लैंग्वेज में या फिर अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालें। तो आपको पता चल गया कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। अब उसके बाद आप कोशिश करें कि जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसे स्टेप बाय स्टेप लिखने का। ठीक है, उसे लाइन बाय लाइन लिखने का कि क्या क्या प्रोसेस आपने अपनाया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने इसे सॉल्व कर दिया। रैंडमली भी अगर आपने सॉल्व किया है तो आप देखो कि इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, लाइन बाय लाइन क्या हो सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तब हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। जब आप इसे लिख लेंगे तो ये एक एल्गोरिदम का पार्ट हो गया। आप समझ लो कि आपने एल्गोरिदम लिख लिया। क्या होता है कि एल्गोरिदम के नाम से बच्चे डर जाते हैं। एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर का नाम आते ही लोग सोचते हैं पता नहीं ये कितनी बड़ी चीज है। कुछ नहीं है। एल्गोरिदम का मतलब केवल ये होता है कि जो आपका प्रॉब्लम है और उसको जो आपने सॉल्व किया है, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना। मतलब आपको क्या करना है, एल्गोरिदम लिखने सीखना है, छोटे से छोटे प्रॉब्लम का एल्गोरिदम और बड़े से बड़े प्रॉब्लम का एल्गोरिदम। उसके बाद आप थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट में आइए, उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाना सीखिए। जितने भी आपने एल्गोरिदम्स लिखे हैं उनके आप फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट बनाने से आपको क्या फायदा है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फ्लो चार्ट हम क्यों बनाएं, डायरेक्ट प्रोग्राम ही लिख दें, फ्लो चार्ट बनाने से क्या फायदा है? फ्लो चार्ट बनाने से क्या फायदा है ये मैं आपको बताता हूं। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो ना,
तो आपको पता चलता है कि आपने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसमें क्या इनपुट लेना है, क्या आउटपुट दिखाना है, और उसमें प्रोसेस क्या है, ठीक है, उसमें लॉजिकल पार्ट क्या है, ठीक है, कहां पर हमें कंडीशन चेक करना है, कहां पर हमें कंडीशन नहीं चेक करना है, ठीक है। ये सारे चीजें आपको पता चलता है जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं। और जब आप फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना जो है बहुत ही आसान काम हो जाता है, और उसके बाद आप प्रोग्रामिंग करना सीखें। तो मेरा तो सजेशन आपको यह है कि कम से कम आप छोटे से छोटे प्रॉब्लम या बड़े से बड़े प्रॉब्लम का जो है एल्गोरिदम लिखें, मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हैं, 100, 200, 500 एल्गोरिदम्स, फिर उनका फ्लो चार्ट बनाना सीखें। जब आप इतना कर लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किसी प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। आप जैसे होता है ना कि किसी चीज को खेलते हैं, जैसे आप चेस खेलते हैं, तो चेस में क्या होता है, पहले तो केवल आपको यह पता रहता है कि घोड़ा कैसे चलता है, हाथी कैसे चलता है, बस इतना ही पता होता है, ठीक है। पर जब आप खेलते हैं, जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो फिर क्या होता है, आपका लॉजिक डेवलप होने लगता है, फिर आपको पता चलने लगता है कि अगला अगर ये चाल चला है तो मुझे क्या चलना है। फिर कई बार क्या होता है कि आपके मन में पहले से लॉजिक डेवलप होने लगते हैं कि अगर हम ऐसे 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 चलेंगे तो हम उसे मात दे सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। उसी तरह जब आप इन फ्लो चार्ट एल्गोरिदम्स के प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो उसके बाद अगर कोई नया प्रॉब्लम भी आता है, कोई नया क्वेश्चन भी आ जाता है प्लेसमेंट में या फिर आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप उसे क्या करेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बार बार बताता हूं कि जब ये सारा चीज आप कर लें, पूरा प्रोग्रामिंग का बेसिक सीख लें, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे और उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कोडसेफ है, हैकर रैंक है, इनमें जाके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे किसी काम को आप करते हैं, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट कब आता है, जब आपने एक काम को किया, अब लगता है हाँ इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। तो इस तरीके से ही आपको प्रोग्रामिंग को भी सीखना है। आपको बोलना है कि अच्छा मुझे पहले एल्गोरिदम सीखना है, पहले प्रॉब्लम को क्रैक करने सीखना है, फिर फ्लो चार्ट सीखना है, फिर जितने मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए उनके प्रोग्राम बनाने हैं, ठीक है। अच्छा अब मैंने बेसिक प्रोग्राम कर लिए, अब चलो क्या करते हैं, हैकर रैंक के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोडसेफ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है अपने आप को इंगेज रखना है। जब इस तरह से आप इंगेज रखेंगे तो अपने आप आपको प्रोग्रामिंग करने में मजा आने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।